बिहार में चुनाव आयोग का अलग ही ड्रामा चल रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसा लग रहा है बीजेपी चुनाव आयोग से ऑर्केस्ट्रा करा रही है और आयोग भी मजे से नाच रहा है। देखिए ना, पहले चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये नाम किन लोगों के हटाए गए हैं और क्यों, इसका जवाब दो, तो आयोग ने हाथ खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि वो 65 लाख लोगों के नाम नहीं दे सकते हैं जिन्हें बिहार में मतदाता सूची से बाहर रखा गया है और ना ही वो नाम हटाने के पीछे का कोई कारण बता सकते हैं। बता दें कि 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इसमें 7.24 करोड़ वोटर थे, लेकिन 65.6 लाख लोगों के नाम कट गए। आयोग का कहना है कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, 36 लाख कहीं चले गए या गायब हैं और 7 लाख के नाम डुप्लीकेट थे। यहाँ तक भी चलो एक बार को मान लिया, लेकिन भाई इन 65 लाख लोगों के नाम और हटाने की वजह तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका दायर की कि ये लिस्ट बिना कारण बताए कैसे हटाई गई। तब कोर्ट ने आयोग से 9 अगस्त तक जवाब मांगा, लेकिन आयोग अब टाल मटोल कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो ये नाम देने में चुनाव आयोग डर क्यों रहा। साफ पता चल रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जान लीजिए कि बिहार में एसआईआर का ये ड्रामा सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं है। विपक्ष का कहना है कि आयोग ने जानबूझकर ऐसे इलाकों को टारगेट किया जहाँ मुस्लिम और दलित वोटर ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 10 में से 5 मुस्लिम बाहुल्य जिलों में सबसे ज्यादा वोटर हटाए गए। गोपालगंज में तो 18.25% वोटर लिस्ट ही सिकुड़ गई। ये संयोग नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति लगती है, क्योंकि इन इलाकों में उनका वोट बैंक कमजोर है। आयोग का कहना है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा, हर वोटर को नोटिस और सुनवाई का मौका देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस ने भी इस मसले पर आयोग को कई पत्र लिखे, लेकिन जवाब मिला ही नहीं। उन्होंने संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग भी की, पर बीजेपी जेडीयू की सरकार टाल मटोल करती रही। और तो और आयोग ने माना कि 7.89 करोड़ वोटरों में से 7.24 करोड़ ने ही फॉर्म भरे, बाकी के नाम हटा दिए गए। अब ये 65 लाख लोग कौन है? क्या सचमुच इतने लोग मर गए या गायब हो गए? बिना सबूत के ये बात हम कैसे मान लें? चुनाव आयोग पर अब भरोसा करना मुश्किल लग रहा है। खासकर राहुल गांधी के हालिया खुलासे के बाद तो आयोग और भी ज्यादा शक के दायरे में आ गया है। बता दें कि चुनाव आयोग की चोरी को हाल ही में राहुल गांधी ने उजागर किया है। 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट, जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसका उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ 1,250 वोट चोरी किए गए। राहुल ने बताया कि ये धांधली 5 तरीकों से की गई है। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी या गलत पते, एक ही पते पर ढेर सारे वोटर, गलत फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग जो नए वोटर जोड़ने के लिए होता है। राहुल ने एक खास केस उठाया आदित्य श्रीवास्तव का। बताया कि आदित्य का ईपीआईसी नंबर FPP 6437040 लखनऊ पूर्व, मुंबई उपनगर, जोगेश्वरी पूर्व और कर्नाटक के महादेवपुरा में 2 अलग अलग बूथों पर मिला। यानी एक ही शख्स, एक ही ईपीआईसी नंबर कई जगहों पर वोटर लिस्ट में है। राहुल ने इसे सबूत बनाकर दिखाया कि ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी धांधली पूरे देश में हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दे तो 30 सेकंड में सारी धांधली पकड़ी जा सकती है, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है ऐसा करने से उसकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद बिहार में हुए एसआईआर पर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। ऊपर से चुनाव आयोग के बहाने लोगों के शक पर सच की मुहर लगा रहे हैं।